अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सदर पाकिस्तान के दरमियान मुलाकात हुई और 8 फरवरी की डेट इलेक्शन के लिए अनाउंस की गई है। पहले 11 फरवरी की डेट का कहा गया, फिर मुलाकात के बाद अब 8 फरवरी का कहा जा रहा है। आज हम इस हवाले से आवाम से बात करेंगे कि लोग क्या कहते हैं। जमहूरी प्रोसेस आगे बढ़ने को है, जमहूरियत के बारे में और इलेक्शन के बारे में लोगों के क्या तवक्कुआत हैं, वो क्या समझते हैं कि उनको किस तरह का इलेक्शन नज़र आ रहा है और वो किस तरह से अपने अपनी जो उनकी पसंदीदा जमातें हैं उनको किस तरह से सपोर्ट करेंगे। इस सारी सूरत में हम बात करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान में ही और यहाँ पर ज़रा लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। मुलाकात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सदर की। 8 फरवरी इलेक्शन की डेट मुकर्रर की गई है। क्या समझते हैं अब इलेक्शन होने जा रहा है और अगर हो तो ये कितना लाजमी है इस वक्त? इलेक्शन के बारे में कहा जाए तो ये अभी मुलतवी कर दें तो बेहतर है। मुल्क के हालात जो हैं आपके सामने हैं। वकला जो है वो रोडों पे निकले हुए हैं। वो वकला भी ये नहीं चाहते कि यार ये इलेक्शन ना हो। ये ज़्यादती हो रही है, मुल्क के साथ ज़्यादती हो आप रही है। कहते हैं कि इलेक्शन अभी ना हो? इलेक्शन होंगे, ये अगर मैं नहीं भी कहूँगा ना, इलेक्शन फिर भी होंगे। क्यों? ये इसकी जो सदारत है इसकी आनी है। तो आप क्या समझते हैं ये इलेक्शन शफाफ होंगे या जिस तरह आप कह रहे हैं कि पहले खाता लिख दिया गया? ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान है ये। इस पाकिस्तान में जो है ना कोई शफाफ इलेक्शन कभी आज तक नहीं हुए। अभी कोई तवक्को नहीं है। 72-74 साल हो गए हैं, आपके सामने हैं, मुल्क के हालात आपके सामने हैं। हमारे से बाद आने वाली जो मुल्क हैं वो तरक्की पे जा रहे हैं। बांग्लादेश देख लो, वो आज हमारे इतना मुखालिफ है, बहुत ज़्यादा मुखालिफ है। वो कहता है अच्छा हुआ कि हम जो है ना आपसे अलग हो गए। और आज जो है अफ़गानिस्तान जो है वो अलग होने जा रहा है। अफ़गानिस्तान के सब मामले में जो है ना वो कुछ बंदे खुश हैं, कुछ बंदे खुश नहीं हैं। 90% बंदा खुश है, 10 बंदा जो गैर कानूनी लोग हैं वो जाना चाहिए। उनको भी जो है ना करना चाहिए। ये आपने गुफ्तगू जाने उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ इलेक्शन शफाफियत के हवाले से आम आदमी के कंसर्न है। तो हमारे इलेक्शन तो हो जाएंगे लेकिन वो किस हद तक शफाफ रहेंगे इसका अंदाज़ा नहीं है। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे और यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, जनाब, क्या हाल है आपके? दुआ है, शुक्र है। इलेक्शन की तैयारी चलती पई है, क्या कोई वोट पावन का इरादा है? सरकार वोट पेसूं जे दिल रखे सी जिथा सही पेसूं भी कई तुम्हारा हक है जितने तुम्हारा दिल करे। जी जी तो क्या लगता है सियासी जमातें कोई खिदमत ही कर दी हैं या खाली गल्लां कर दी हैं? बस सही है, कोई किसी का कह नहीं, गाल साफ है, सारा कुछ करें देन बस भाई में ना है छड़ा। मियाँ साहब भी आए हुए थे, उस तो अलावा जदाई साहब। दे रहन सी, सारे आए होते रहन, कोई किसी का कह नहीं, गाल सीधी है। अवाम के हालात की में आवाम के हालात बड़े टैट हैं, महंगाई को मत मारी भी है, बैठे हैं गोश्त वगैरह सेल थी में ना या साजा बामना पौने? बस ये सारा जहाड़ा बैठे हैं। हाँ, अल्लाह बारे से सारा दिन वो बैठना पड़ता। तो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन के हवाले से जो सियासी जमातें वो उस तरह से बल्कि नहीं करते। हम जरा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं और उनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह 8 भैया, फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या समझते हैं आप लोग तैयार हैं वोट के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं और पीटीआई के लिए तैयार हैं। आप पीटीआई को सपोर्ट करने जा रहे हैं? हम पीटीआई को करेंगे। क्या मियाँ साहब भी आए हुए हैं, जदाई साहब भी हैं, बाकी जमातें भी हैं। सबको आजमा लिया है, सबको देख लिया है, लेकिन जो खान में बात है ना वो किसी में नहीं है। तो उन पे भी काफ़ी तनकीद होती है कि उनके केसेस हो ये वो। होते हैं, सब पे होते, वो तो हम पे भी होती है। बस सराबाजार चले, हमारे काम को कहते हैं तुम्हारा काम गलत है, अगले कारीगर का काम ठीक है। ये तो दुनियादारी है ना। लेकिन जो जिसने कुछ सरे महल तो नहीं बनाया, उसने कुछ इजाज़त तो नहीं बनाई ना। जो महंगाई आई है पूरी दुनिया में आई है, वो अकेला लेके पाकिस्तान में नहीं आया। आप कहते हैं कि खान साहब बेहतर है? बेस्ट है। बेस्ट है इनके बकौल। हम जरा आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, हाँ जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत, शुक्र 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या सोचा है? अब लगता है कि इलेक्शन के बाद को हालात बेहतर हो जाएंगे? हाँ जी, उम्मीद तो है, अल्लाह की करते हैं उम्मीद हो जाए तो। हम जरा मसीह लोगों से बात कर लेते हैं। ये भाई बैठे हैं यहाँ पे। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है भाई। की करते हो? भाई टाकी का काम करते हैं, कौन सा काम? टाकी का काम। अच्छा, टाकी का काम करते हैं। तो वोट वगैरह देने जाते हो? हाँ तो अभी फिर इलेक्शन की बातें हो रही हैं, कोई सोचा है किसी को वोट देने का? हाँ सोचा है, किसको? हम नवाज शरीफ को वोट देंगे। नवाज शरीफ को वोट देंगे। उस
उसकी क्या वजह? वो बड़ा अच्छा है, आप समझते हैं वो बेहतर है? वो बेहतर है। बाकी जमातें? बाकी जमातें किसी काम की नहीं, अच्छा, ये नवाज शरीफ बेहतर है? बेहतर है। नवाज शरीफ बेहतर है, ये शख्स मौजूद थे और इन्होंने कहा कि वो नवाज शरीफ को ही वोट देंगे। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि बाकी लोग क्या कहते हैं। जी, राय आ रही है इलेक्शन के हवाले से, आवाम की राय आपके सामने हम रख रहे हैं। हम ज़रा आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह दुआ। इलेक्शन की बातें हो रही हैं 8 फरवरी को, कुछ तैयारी शारी आप लोगों की भी है? जी जी, कोई जमात वगैरह सेलेक्ट कर लिया या अभी सोचेंगे? अभी सोचेंगे। लगता है कि ये जो उम्मीदवार आते हैं खिदमत के दावे लेकर, तो खिदमत करते भी हैं? नहीं, खिदमत नहीं करते। फिर इस बार किन को चुनेंगे, खिदमत वालों को या खाली दावे वालों को? खिदमत वालों के, दावे वालों के। फिर कोई अभी सोचा नहीं है कौन है खिदमत वाला? नहीं, अभी नहीं सोचा। क्या हाल है? ठीक, दुआएं अल्लाह क्या का। करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ यूनी का। आईडी कार्ड बन गया है? हाँ जी, आईडी कार्ड अभी 2000 का चलान दे दिया वार्डन वालों ने। स्टूडेंट है, मैंने कहा स्टूडेंट है, ना 200 ना 500 ना 700, सीधे ही 2000 का चलान कर दिया इन्होंने। हेलमेट आप भी पहना करें। हेलमेट पहना करे, आप वो घर है, आप घर से नाश्ता लेने के लिए निकले, 2000 का चलान कर दिया। 2000, आप स्टूडेंट है, मैंने कहा स्टूडेंट है, कोई कंसेक्शन करे, नहीं जी, सीधे ही 2000 का चलान। आईडी कार्ड भी ले लिया। अब रास्ते में मेरे साथ कोई मसला, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, अब मेरी शनाख्त कैसे होगी? इनको चाहिए कि स्टूडेंट है कोई कंप्रोमाइज़ करे, ये नहीं कि छोड़ दें 200-300 का चलान करें, जो बंदा मौके पे भर के छूट जाए। नहीं जी, 2000 का चलान कर दिया इन्होंने। ये कोई करने वाली बात है? अब हम स्टूडेंट हैं, अगर हम घर जाके किसी को बताते हैं, वो हमसे गाड़ी भी ले लेंगे, वो हमने अपनी जेब खर्ची से भरनी। तेज चला रहे थे भाई, क्या था? ये इधर ही आकर रोकिए, वो पीछे घर है, पीछे से निकलो, अब मैं नाश्ता लेने के लिए, उन्होंने आके इधर ही आके गाड़ी रोक दिया। 2000 का चलान को हुआ है, काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि चलान कम होना चाहिए, करना भी था, उतना ज़्यादा चलान नहीं होना चाहिए। क्या हाल है आपके? आपने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ, अभी चलान हो जाना है, फिर आपने कहना है कि 2000 का हो गया। मैं उस साइड पे जा रहा नहीं हूँ, इसलिए किसी और साइड पे मिल जाएंगे। उस साइड पे जाऊँगा तो फिर चालान होगा 2000 रुपये क्या का। करते क्या हो? मैं काम करता हूँ। काम करते हो। अभी आईडी कार्ड बन गया कि बनना है? नहीं, अभी नहीं बना। नहीं बना। तो क्या लगता है कि फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है आपने? बस ये चालान वगैरह इतने महंगे कर दिए हैं। पहले 250 रुपये चालान होता था, अब इन्होंने 2000 रुपये कर दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया। मैं आपके मुस्तकबिल के बारे में पूछ रहा हूँ कि क्या सोचे अपने बारे में, क्या बनना है, बस काम वगैरह क्या करना है? हम कर रहे हैं टायरों का काम, नवा शहर कलमा चौक में, उधर वही। बेहतर चल रहा है काम? जी माशाल्लाह, अच्छा काम चल रहा है हमारा। काम चल रहा है। यहाँ भाई बैठे हैं। वजन क्या हाल है आपके? सुनाए कैसे चल रहे हैं काम काज? शुक्र है अल्लाह का। इलेक्शन की तैयारी शुरू हो गई फिर से? जी जी, हो तो रही है। फिर आपने भी कुछ सोचा है? सोचना क्या, हमें कोई फ़ायदा ही नहीं होता इलेक्शन से। क्यों फ़ायदा नहीं होता? जो हुकूमत बनती है, जो आप लोग वोट देते हैं। ये गरीब आदमी का सोचती नहीं है। अब महंगाई देख लो, आपके सामने है भैया। अब मैं मजदूर आदमी हूँ, 1000 रुपये मेरी दिहाड़ी है। अब 3-4 मेरे बच्चे हैं, अब 1.5 किलो आटा लग जाता है एक दिन में। पाव घी है, पाइया चीनी है, लेकिन ये लोग गरीब आदमी के बारे में कुछ सोचेंगे तो हम इनके बारे में सोचें ना भैया। आएंगे तो सारे आपके पास, हाँ, सभी आएंगे, हकीकत बात है ये तो। और आपकी मिन्नत समाजित भी करेंगे। ऐसे ही है, वो देंगे, आप वोट दें, आपके मसले हल करेंगे। ऐसे ही है। तो ये करते नहीं है। नहीं, ये वादे ही है इनके भैया। भाईजान क्या हाल है आपके? बिस्मिल्लाह नियाज़ साहब दी ठीक है अल्लाह दी रहमत। भी चल रहे मैंने काम का शुक्र है अल्लाह दा। वाले इलेक्शन की तैयारी शुरू थी भाई। सर डिठा था है कि भाई इलेक्शन की तैयारियां करें दे पर। करी आमना जामना शुरू थी है वैसी उम्मीदवार दा जी हां सर, ये तो है उनके इलेक्शन हो सी तो साढ़े आसन मंगन आसन बेशक। भाईजान ठीक बते हो, खैरियत है, सब कुछ सुनाओ। हाँ बेशक। तुसा क्या सोचा है? वो क्या करे सु वो जिमें अगे सुचेंदे होने अबे अजमावण वास्ते करे सु बात साडा नसीब। मामा वासी तो सारे पंजाब बंदा द्वारी का नासी जी हाँ। तुसा 40-50 या 30 उम्मीदवार 20 बंदा है 10 बंदा सारा कुछ चेक करे सुना भाई केड़ा बंदा ठीक है। हाँ। तो भला कोई सोचा है, कोई पता लगता है भाई कि पार्टी ठीक है जे तुम्हारी खिदमत कर सके? ये हुन अल्लाह पाक जेड़ा है ना इन्हां नु जेड़ा ही आवे साडे वास्ते चंगा बन के ही आवे। तुसी तुसा फैसला कौन नहीं कीता? साडे दिल इच हाली है जो कोई फैसला कोई नहीं भाई क्या को आजमाम रहे हाँ इन्होंने फैसला जेड़ा ही आवे कि चंगा ही कर। आपने लेके आना है, आप लोगों ने वोट देना है तभी वो आएगा। अच्छा वो आपने सोचना है कि किसको वोट देना है। ठीक है, वह तो वो तो साढ़े दिल ले चाहना है कि वोट देना। ठीक। हम जरा आगे चलते हैं और एक और यहाँ बुजुर्ग बैठे इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ओ जी क्या हाल है आपके? चंगा हाल है जी। कम कार था? बस कारोबार है कि मंदा ठंडा हो रहा है। अच्छा, हाँ जी इलेक्शन की तैयारी शुरू थी भाई, ठीक है जी। सोचे ना वोट वास्ते? देवेंगे वोट देवेंगे जी, जो आएगा वोट दे देंगे हम, देंगे वोट। हाँ। पार्टी वगैरह ढूंढ लिया किसको देना है?
जो सा आएगा उसको दे देंगे, जो वोट लेने आए मांगने आएगा वोट, मांगने आएगा उसको दे देंगे हम वोट। उससे क्या मुतालबा क्या करेंगे? जो वोट आपसे मांगने आएगा उससे क्या कहेंगे कि क्या काम करोगे जो वोट दूंगा? भाई काम करें, मुल्क का सोचे, महंगाई कम करें, बहुत अच्छा काम करेंगे। सही ये है बात तो सारी जमातें कहेंगी आपको। आपको ये चंगा सोचे, मुल्क का महंगाई कम होनी चाहिए, इतनी महंगाई है, गरीब बंदे मर रहे हैं, अच्छा होना चाहिए मुल्क के अंदर। कि महंगाई का सोचें, महंगाई कंट्रोल करने का, और गरीब आवाम का सोचें, तो उनको हम वोट देंगे जो इनके बारे में हमें नज़र आएगा। हम ज़रा यहाँ पे जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ एक भाई बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम भाई। क्या हाल है आपके? दुआ भाई। कैसे चल रहे हैं काम काज? भाई काम का कोई हाल नहीं है, कोई नहीं है, कारोबार नहीं है कहीं भी। अल्लाह ताला खैर करे, मुल्क के हुक्मरानों को कोई हिदायत देते कि काम सही हो जाए। अब रश लगा पड़ा, लोगों को माल दुनिया भर का, लेकिन माल नहीं बिक रहा। इलेक्शन की बातें हो रही हैं। इलेक्शन भाई वोट देंगे फिर वही हो जाएगा काम, वोट ले लेंगे फिर वही काम हो जाएगा। ऐसे बंदे को देना जो आपकी बात सुने। भाई किसको दें? जिसको देख के कभी जरदारी आ गया, कभी नवाज शरीफ आ गया, सब लूट खसूट कर रहे हैं। जो खिदमत के दावे करते हैं वो कर लिए भाई उन्होंने खिदमत के दावे, अल्लाह इनको हिदायत देगा तो ये मुल्क सही चलेगा भाई। साहब कहते हैं मैंने बहुत खिदमत की, जरदारी साहब कहते हैं मैंने खिदमत की। खिदमत कर रहे हैं भाई, कौन नहीं खिदमत कर रहा मुल्क की। अल्लाह ताला हमारे पे वो मुसलत कर दे जो हमारे लिए अच्छा हो। अल्लाह ताला ऐसा हुक्मरान मुसल्लत आप कहें, ये अवाम ने मुंतखब करना है, आप लोगों ने वोट देना है तभी जाके कोई बनेगा। कोई भी अच्छा नहीं आता। यहाँ तो कोई सदर सद्दाम वर्ग है, खमीनी वर्ग है, जो जापान में जो कितने आदमी उन्होंने फांसी चढ़ाए थे करप्ट, ऐसा कोई आए जो इनको सबको काम कर दे। सीधे आदमी आए, साफ सुथरे। कि मुल्क में अभी कोई बेहतर नहीं है, गरीब आदमी पिस रहा, गरीब आदमी। क्या हाल है आपके? ठीक है, आप क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, वैसे मछली लेने हैं। अच्छा, मछली लेना है। अभी इलेक्शन की बातें चल रही हैं, 8 फरवरी की डेट भी आई है, क्या सोचा है इलेक्शन के बारे में? कोई वोट वगैरह देने जाना है? वोट देने जाएंगे। क्या सोच के जाएंगे? किसको आजमाने का इरादा है? तहरीक लबैक को देंगे। तहरीक लबैक बेहतर ऑप्शन है। जी जी, बाकी जमातें भी मौजूद हैं। कोई नहीं हमारे लिए, बस तहरीक लबैक। तहरीक लबैक आपके लिए बेहतर काम कर सकती है। जी जी, क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्लाह का। इलेक्शन का प्रोसेस फिर बेहतर होना शुरू हो गया, चलने लगा है। शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह बेहतरी कर रहा है कि चलो आस्ता आस्ता महंगाई कम होती है, लेकिन ये ना पेट्रोल बिजली महंगाई कम हो जाए, चलो कुछ हालात सही हो जाए, आवाम को रिलीफ मिल जाए। अब देखो नवाज शरीफ इलेक्शन हो रहे हैं, चलो कुछ वज़ीर आज़म को नवाज शरीफ कोई आएगा, कोई महंगाई कम होएगी, चलो आस्ता आस्ता हो रही है। आप कहते हैं कि नवाज शरीफ बन जाता है या जो भी ज़्यादा बनेगा तो आवाम का सोचेगा। आवाम को सोचो, अब देखो आपके सामने नवाज शरीफ आया, कुछ सस्ताई हो रही है, फिर पेट्रोल तो कुछ सस्ता हुआ है। वो तो नवाज शरीफ के यहाँ होने से नहीं आई, वो तो हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने काम की ना। हाँ, चलो अल्लाह बेहतरी करेगा, चलो आस्ता आस्ता हो रहा है। वो कहते हैं कि हालात बेहतर होंगे तो काम चलेगा, मुल्क की सतह बेहतर होगी तो काम चलेगा। क्या हाल है भैया? वालेकुम सलाम। बेच लिए? 5 थे यार, बेच दिए सारे बिक गए? यार, ठीक है, बिक गए। बिक गए 600 रुपए के बेच दिए। कितने दिनों बाद आप ये सेल करने आते हैं? मैं पड़े थे बस, भाई गए थे, मैं बेच दिए बस। महंगाई महंगाई का दौर था इसलिए तो बेच दिए मैं आगे। महंगाई बहुत है, चलें कुछ गुजारा हो जाएगा। बिल्कुल, अल्लाह मालिक है जी। तो ये मुल्क में अभी इलेक्शन की बातें हो रही हैं, तो वोट वगैरह देने जाते हैं आप? दे देंगे, क्यों नहीं देंगे। तो क्या सोच के देंगे, क्या सोचा है? क्या सोच के मैं दे देंगे यार, कोई बनेगा तो बन जाएगा, अल्लाह मालिक है। नहीं, वो आपके वोटों से बनेगा। बिल्कुल जी, जिसको आप वोट देंगे वही बनेगा, जो आवाम जिसको वोट मिल देगी। बिल्कुल देंगे इंशाल्लाह। क्या हाल है जी आपके? ठीक है, अल्लाह का करम है। काम काज का? भाई काम काज आपके सामने ही है। ठीक है, 8 फरवरी रखी है डेट इलेक्शन की। ये सब बेकार आदमी है, किसी से कोई तवक्को नहीं है। किसी से कोई ठीक ही नहीं है। अल्लाह की ज़ात ठीक है, देखो सारे लोगों का क्या हाल हो गया, बिजली के बिल, गैस के बिल, इन्हें खुदा का खौफ ही नहीं है। मायूसी क्यों आ गई आप में? इतनी बस अल्लाह का इन पे अल्लाह का जो आना है, इन पे अजाब ही आना है। ये देखो ना लोगों क्या हाल हो गए, बिल भर रहे हैं, खाने को नहीं है, परेशान है, बेहाल है। इन्हें अल्लाह से खौफ नहीं इनको लगता। ये लोगों को, इनको अब समझ जाना चाहिए कि कोई भी ठीक नहीं है, ये कोई भी ठीक नहीं है। आएंगे तो सारे खिदमत का दावा लेकर कोई भी नहीं, इनको इंशाल्लाह इनको कोई भी नहीं पूछेगा। ये सब बेकार आदमी। क्या हाल है जी आपके? ठीक है जी। इलेक्शन का ऐलान किया गया 8 फरवरी को, क्या सोचा है आपने आजमाने? देखेंगे जो मुनासिब है उसे देंगे वोट। ठीक है, जो मुनासिब लगेगा। अभी ढूंढना है? हाँ जी, ढूंढ रहे हैं। अभी ढूंढ रहे हैं, कोई मुनासिब लगेगा तो उसको वोट दे देंगे। ये आपके सामने राय आई है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, जिससे आज बात कर रहे हैं हम इलेक्शन के हवाले से। आपने अवामी राय जानी, हम मज़ीद भी लोगों से बात करने के लिए पहुँचे हैं मुल्तान के गुलिस्तान चौक पर, और यहाँ पर ज़रा लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। वो इलेक्शन की डेट दी है 8 फरवरी, कुछ तैयारी है? लगता है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं? खान को वोट देंगे, अभी तो वो बेहतर ऑप्शन है, बहुत बेहतर आपको। बाकी जमातें भी मौजूद हैं। कोई नहीं है, मियां साहब वापस आए, बेटे बंदा खान, आपके वो बेहतर है। वो बेहतर है। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। चलें काम काज? शुक्र अल्लाह पाक का सर। काफ़ी परेशान थे जो कारोबारी लोग थे, दुकानदार थे, समझते थे कि काम नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, सेल ही नहीं हो रही। तो आपको कुछ बेहतरी नज़र आ रही है? नहीं, अभी फ़िलहाल तो कोई नहीं है जी बेहतरी इसमें। इलेक्शन की भी बातें शुरू हो गई हैं, पहले भी बातें चल रही थी, लेकिन अब एक तारीख भी सामने आई है। तो क्या लगता है इलेक्शन के साथ साथ मुल्क की हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे? उम्मीद तो पूरी है जी, इलेक्शन के साथ हो जाएंगे बेहतर। सोचना है किसी को आजमाने का, अभी फैसला करना है? नहीं, अभी फैसला कोई नहीं, दोनों के हक में अभी फ़िलहाल कोई नहीं है जी। वैसे इतनी बार आप फैसला माशाल्लाह कर चुके हैं, क्योंकि इतनी बार इलेक्शन हो चुके हैं, तो जब जब जो फैसला किया, जिन जिन को आजमाया, तो वो आपकी उम्मीदों पर कितना पूरा उतरा? सर, पहले मुल्क के हालात बहुत बेहतर थे जब नवाज शरीफ के दौर में थे, तो अब कोई हालात, अभी उनके भी कोई चांस नज़र नहीं आ रहे मुझे। हाँ जी, बहुत मुश्किल है। हाँ जी, बहुत मुश्किल है, अभी मुश्किल है, अभी चांस नजर नहीं आ रहे। भाईजान क्या हाल है आपके? क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का क्या करते हैं आप? ये खराद का काम करता हूँ जी, खराद का काम करता हूँ। तो क्या कैसे चल रहा है काम? काम ऐसा ठंडा ही है, बस महंगाई की वजह से बस ठंडा। तो वोट वगैरह देते हो? वोट देते हैं जी। तो क्या सोचा है, फिर इलेक्शन की तैयारियां हो रही है? अभी तो कुछ देखो, किसी को आजमाने का सोचे? अभी तो नहीं सोचा जी, अभी तो ऐसा ही है। अभी नहीं सोचा। भाई आप भी रोटी यकीनन खाते होंगे, हम आपसे भी बात कर लेते हैं। क्या क्या हाल है आपके? क्या पूछ रहे हो? अल्लाह का शुक्र है, दुआ। 8 फरवरी इलेक्शन की बात डेट अभी सामने आई है, तो क्या समझते हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं? तो अब इंशाल्लाह होंगे, अल्लाह ने चाहा तो। आपने क्या सोचा है, किसको आजमाना है? हमने तो नून लीग को आजमाना, नून लीग को, मियां साहब को। मियाँ साहब को हालात बेहतर कर लेंगे इंशाल्लाह। मियां साहब के भाई 16 महीने हुकूमत रही उनकी, गंद साफ करने आए थे, उसके ऊपर गंद मिला था, उन्होंने गंद साफ करा। अब हो चुका है। हाँ, अब होगा, अब इंशाल्लाह। देखो, मियाँ साहब आए तो रेट भी कम हो गए ना। मियां साहब के आने से नहीं हुए, ये तो निगरान हुकूमत ने की है। निगरान हुकूमत उससे पहले भी थी ना, उस वक्त करते ना। मियां साहब की बरकत से हो गए, इंशाल्लाह 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 ईद भी बरकत आएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप भी समझते हैं या आपकी राय अलग है? नहीं, मेरी भी यही राय है कि मियां साहब जो आना चाहिए, माजी की गलतियों पे उनको नज़र डालनी चाहिए, ताकि मुल्क की इस्लाह हो सके, और ये मामला जो पेचीदा हो गए हैं इनको दुरुस्त किया जाए। अल्लाह ताला मियां साहब को कामयाबी अता फरमाए। मियां साहब बेहतर हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उन्होंने लाहौर में तकरीर भी की, कामयाबी होंगे। लाहौर में स्पीच की, उन्होंने गिले शिकवे भी किए और कहा कि वो सब कुछ भूल के मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि उन्हें मौका मिलेगा? मियां साहब को अगर इंसान जैसे पहले हो गया, अब इंसान बनना चाहे तो मियां साहब को ये है कि वो बन जाए और मुल्क को शरीयत के रास्ते पे जो अल्लाह गामजन कर दे। तो अल्लाह ताला, हाँ मियां साहब, इंशाल्लाह मियां साहब से ही तवक्का है, उनका हमारे पर एहसान होगा। पहले हमारे पास जो आइन है वो इस्लामी आइन है, इस्लामी आइन ही सबसे पहले कुरान है, कुरान हदीस पे बना हुआ है आइन। वो आइन जो बना हुआ है वो कुरान के मुताबिक बना हुआ है। असम्बलियों में तो जो भी कानून बनाते हैं, ये तमाम के तमाम जो है अपनी मतलब के कानून बनाते हैं। शरीयत जो है ना, शरीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को नाफिज करना इस वक्त की अहम अवलीन वो है तरजीह। इंशाल्लाह शरीयत नाफिज होकर रहेगी। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का बड़ा करम। कोई घी वगैरह, चने वगैरह कोई कम हुए हैं रेट या नहीं हुए अभी? जिस हिसाब से पेट्रोल कम हुआ है, ये जो मुनाफाखोर हैं इन लोगों ने अभी तक उसको कम नहीं किया, वो कमी आवाम तक मुंतकिल नहीं हो सकी है। और इंशाअल्लाह जैसा कि भाई ने भी कहा कि मियां साहब आ गए, और सबसे पहले मियां साहब को इसी पहलू पे सोचना पड़ेगा कि जो महंगाई का असर है आवाम के ऊपर कम से कम किया जाए। मियां साहब को आने से पहले अवाम के पास जाना पड़ेगा। इलेक्शन में अवाम नून लीग को सपोर्ट करेगी, फिर हुकूमत बनेगी, फिर जाके मियां साहब आ सकेंगे। अवाम बिल्कुल नून लीग को सपोर्ट करेगी, उसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। अब कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे? बस आसमान से फरिश्ते तो आने से रहे जो यहाँ हुकूमत करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ मियां साहब इस मुल्क को बहरान से निकाल सकता है, और पहले भी अक्सर और बेशतर नून लीग की हुकूमत ने ही मुल्क को बहरानों से निकाला। नून लीग की हुकूमत ने मुल्क को बहरान से निकाला है। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का करम है जी। क्या समझते हैं, ये समझते हैं कि नून लीग को आना चाहिए या बाकी जमातें बेहतर हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह नवाज शरीफ ही आएगा। नवाज शरीफ बेहतर आप? इंशाल्लाह बेहतरीन। क्या हाल है जी आपके? इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है,
तो क्या लगता है अब हालात कोई बेहतरी की तरफ आना शुरू होंगे, सियासी माहौल बेहतर होगा? 3 दफ़ा भी इन्होंने सजारा लेकर भी कुछ भी नहीं किया, तो अब ये क्या करेंगे? मुझे आवाम की समझ नहीं आती। लोग जिस तरह से कहते हैं जी नवाज शरीफ आ गया, अब से 3 बार ये ले चुका, उसने क्या किया है? मुल्क को नुकसान ही दिया है। कहते हैं कि मुझे मौका पूरा नहीं दिया गया, 2 साल बाद 3 साल बाद घर भेज दिया जाता है। इसने मौका नहीं दिया। 3 साल जो है ना वज़ीर आज़म बन के, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन के, उसके बाद भी इसको अभी मौक़ों की तलाश है। इसको कौन मौका नहीं देता? इसके सारे केस इजी पे इजी हल होते जा रहे हैं, और जो बेचारा बेकसूर पड़ा है उसके लिए कोई सोचते नहीं, कोई आवाम बात ही नहीं करती। मैं तो ये कहता हूँ हमारी आवाम जाहिल है सबसे बड़ी। यकीन करें, अगर ये जाहिल आवाम अगर इस तरह का मुफ्ती सोच रखे, अच्छी सोच रखे, जो साफ सुथरा आदमी है, 3 दफ़ा एक आदमी के हाथ से हम तबाह हो गए हैं, फिर सोच रहे हैं। आपको कोई तवक्को नहीं है मियां साहब से? हम तो काक की भी नहीं रखते, एक ज़रा सी भी जो है इस बंदे के ऊपर तवक्को के, जो है ना ये चोर है और चोर रहेगा बस। आपके सामने गुफ्तगू आई। वजन क्या हाल है आपके? जी सर ठीक है। कैसे चल रहे हैं कामकाज? कामकाज मुनासिब है सर। ये इलेक्शन की बातें शुरू हो गई हैं, 8 फरवरी को कह रहे हैं कि इलेक्शन की डेट दी गई है। क्या समझते हैं आप लोग, तैयार हैं वोट के लिए, अपनी कोई भी पार्टी को आजमाने के लिए? नहीं बिल्कुल हम तो तैयार हैं, लेकिन ये है कि इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे जी। और कोई अभी इलेक्शन के हवाले से नजर ये अभी और लंबा लेकर जाएंगे कि ये इलेक्शन नहीं होंगे। चाहते क्या है? इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए या आगे जाएं? टाइम पर होने चाहिए, और ये अब वायलेशन कर रहे हैं कि इसको लंबा टूल दे रहे हैं, और गलत हो रहा है। और जी जी गलत हो रहा है, टूल दिया जा रहा है, कितना टाइम होना चाहिए। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या करते हैं आप? फर्नीचर का काम करता हूँ मैं, फर्नीचर पॉलिश का। कैसा चल रहा है काम कार के हालात तो बस अल्लाह ही हाफिज है। तो शादियों का सीजन भी था, काम बेहतर होना चाहिए। वो चीज़ नहीं है जो पहले होनी चाहिए ना, वो चीज़ क्या था? नहीं। पहले तो काम चलता था, तो सिलसिला चलता रहता था। अब ऐसा हुआ पड़ा है कि यहाँ पे जो है ना कोई चीज़ नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। रेट वो है कि वो एक जगह टिक ही नहीं रहे, आए रोज़ खुद साख्ता महंगाई ने रेट कहाँ से कहाँ बढ़ा दिए हुए हैं। अभी फिर इलेक्शन की बातें हो रही है मुल्क में। होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, तो ये है कि अच्छा ही आए। सोचा है किसी के बारे में? सर जो अच्छा चलेगा उसी के बारे में सोचेंगे। तो आएंगे ना, अभी आपके सामने मंशूर रखेंगे, वादे करेंगे आपसे। वही ना, जो पिछले जो वादे किए गए हैं उन पे तो कोई वादा पूरा हुआ ही कोई नहीं है, नज़र ही कुछ नहीं आया। अब आगे देखते हैं, अल्लाह ही हाफिज़ क्या बनता है। सोच समझ के आजमा लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक हो गया। कह रहे हैं कि पहले जो वादे हुए उनमें से कोई नहीं आया। हम ज़रा एक बुज़ुर्ग बैठे हैं, उनसे ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है जी, अल्लाह की रहमत है, शुक्र है। वो मुल्क में हो रहे हैं इलेक्शन दोबारा से, 8 फरवरी की डेट दी है तारीख, तो क्या लगता है कि कराने जा रहे हैं कि या फिर लंबा खींचेंगे? मेरा तो ख्याल है इलेक्शन नहीं कराएंगे। जो हालात हैं इनके, अभी लूटने पे लगे हुए हैं, हर चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी। हम तो मईशत को ठीक कर रहे हैं। नहीं ठीक क्या कर रहे हैं जी, ये देखो तेल का रेट कम हो गया, हर चीज़ का कम हो गया। मंडी में जाते हैं, मंडी में 1 रुपया कम नहीं है। उनको कहते हैं भाई डॉलर गिर गया, वो गिर गया, वो कहते हैं जी नहीं, हमारा रेट यही है। ये मेरा टनों का काम है। घी वगैरह तो कुछ कम हुआ है? घी वगैरह भी बात, घी का कितना कम हुआ है? कोई कम का हुआ है अभी? हाँ अभी यार देखो, मैं एक चीज़ कम करते हैं तो 10 चीज़ें बढ़ा देते हैं। अब सब्जी को देख लो, सब्जी कितनी महंगी है, आलू महंगा, हर चीज़ महंगी, घर का गुजारा बड़ी मुश्किल है। तो अभी अगर फर्ज के इलेक्शन हो भी जाते हैं, आपने इतने सारे इलेक्शन देखे हैं, तो अभी क्या सोचा है, किसको आजमाने का इरादा है? जमात इस्लामी बेहतर ऑप्शन है। अब इनको देख लिया सबको। हाँ अब जमात इस्लामी इंशाल्लाह आएगी। सिराजुल हक साहब बेहतर हैं? हाँ बेशक। मियाँ साहब भी आए हैं वैसे? मियाँ साहब आए हैं तो मियाँ साहब पहले लूट के चले नहीं गए। कि मैंने बड़ी खिदमत की, मुझे मौका पूरा नहीं दिया। खिदमत क्या की है, जलातें बनाई हैं, खिदमत यही की है। हम भूखे मारे हैं, वो जलातें बना रहे हैं। अवाम ने कोई तरक्की नहीं की? कोई तरक्की नहीं की, अवाम तो मर गई। हाँ बिल भर भर के बर्बाद हो गए हैं। जो बिल 800, 700, 1000 का आता था, अब 20-20 हज़ार का बिल आ रहा है। मियाँ साहब ने बिल दिखाया हुआ, मेरा कसूर नहीं है, ये बाकी वालों का कसूर है। बाकी वालों का क्या कसूर है जी, गवर्नमेंट ही करती है ना। जो सरपरस्त होगा, जो वज़ीर आज़म बैठा है, उसको ये हुकूमत में सरपरस्त है, ये चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। ये चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। ये आपने बुजुर्ग की गुफ्तगू जानी, हम जरा आगे भी बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन की डेट दी है,
सदर ने और इलेक्शन कमिश्नर ने, तो क्या सोचा है, किसको आजमाना है? हम तो कह रहे हैं कोई अल्लाह की तरफ से कोई अल्लाह का नेक बंदा आवे जो इस मुल्क को चला सके। ऐसा कि नसीम सादी था DCO यहाँ पे मुल्तान में, पता आप लगा लोगों ने लेके आना है ना यार, वो तो आप लोगों ने लेके आना है ना, आप लोगों ने अल्लाह की तरफ से कोई बंदा आवे, कोई ईमानदार, कोई शरीफ आदमी आवे। स्पेशल तो नहीं भेजेगा। कह रहे हैं जी नवाज शरीफ साहब आए, वो लोग बाहर जाए कमाने वास्ते, नवाज शरीफ साहब यहाँ आए कमाने वास्ते पाकिस्तान में। तो खिदमत के बड़े दावे कर रहे थे। ये सारी खिदमत, ये देखो सारी आवाम तंग परेशान है भाईजान। आपको मियाँ साहब से तवक्को नहीं है? किसी से कोई तवक्को नहीं है। इतनी मायूसी क्यों छा गई आप में? भाईजान हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है, आप जाके देखो हर बंदा परेशान है। ये तो सारे दावेदार हैं खिदमत के। बस ये पागल हैं सारे, क्या करें, वो ये कहें जी वो आवे ये आवे। अब देखो ना माशाल्लाह मियाँ साहब आए हैं, मियाँ साहब आए क्या बस वो बने चले जाएंगे फिर दोबारा बाहर। बेचारी गरीब आवाम में पिसती रह गई, हर बंदा परेशान है भाईजान। हर क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक अल्लाह का। तो मियाँ साहब से मायूस बैठे हैं, आप क्या कहते हैं? मियाँ साहब सर जी, मियाँ साहब आएंगे इंशाल्लाह सर्कल चलेगा, तरक्की का पहिया चलेगा, मुल्क में तरक्की होगी, खुशहाली आएगी। डॉलर, उनके आने से डॉलर का रेट डाउन हो गया है, आपको अंदाज़ा तो है ना। है फिर गोल्ड का रेट है ये बरकत से होगी। बरकत है भाई, स्नान करके आए हैं वो उधर से लंदन से स्नान, ठीक हो गए। देखिए बिल्कुल सेहतयाब हो गए। 50 रुपए के स्टाम्प पे गए थे, देखो 4 साल से मफरूर हो गए थे, अब वो वापस आ गए हैं। जाते हुए मुझे जेल में, मेरी बेटी को जेल में रखा गया, मेरी बीवी से मिलने नहीं दिया गया, मुझे पहले शरफ साहब ने हटा दिया, फिर उसके बाद जजों ने हटा दिया। तो मुझ पे तो हमेशा ज्यादती हुई, मैं तो मुल्क को कौम के लिए कुर्बानी दी है। कुर्बानी दी है, देखो जी कुर्बानी कैसे दी, हटा दिया, कोई ना कोई वजह तो होगी ना, हटा दिया। बीवी से मिलने नहीं दी क्या, जब बीवी आखिरी स्टेज पे थी वहाँ खड़े हुए थी, वो वीडियो वायरल हुई हुई। अब आके कहते हैं जी मुझे उनकी इतला जेल में मिली जब मैं जेल में था। गलत बयानी से काम ले रहे हैं मियाँ साहब, इस तरह तो मुल्क नहीं चलता ना। सब कुछ माफ़ कर चुका हूँ, अब मैंने मुल्क की तरक्की करनी है और खिदमत का सोचना है। यार वो कहते हैं जी हमने कुर्बानियाँ दी, ये क्या मुल्क की तरक्की, क्या खाक सोचना उन्होंने यार। मुल्क कहाँ से कहाँ चला गया, गरीब आदमी इस रोड पे आ गया, कारोबार है नहीं लोगों का, लोग स्ट्रीट क्राइम इतने बढ़ गए हैं, लोग एक पिस्तौल दिखा के लोग पैसे मोबाइल ये चीज़ें छीन रहे हैं। और हर बंदे ने अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना है ना, किसी को बस पर्स छीन या मोबाइल छीन, उसने घर तो लेके जाना है ना। जब रोज़गार होगा ना, रोज़गार होगा, बिजली सस्ती होगी, पेट्रोल सस्ती होगी, पहिया चलेगा, इंडस्ट्री चलेगी, फैक्ट्री चलेगी, लोगों का पैसा आएगा। तब आएगा जब मुस्तहकम हुकूमत होगी। तो मुस्तहकम हुकूमत के लिए कौन सी जमात को आपने अभी तक सोचा है? सर वो मैंने सोचा नहीं, ये सारे खड़े पब्लिक खड़ी है यहाँ पे, तो इलेक्शन तो करवाएं ना, सारे इलेक्शन करवाएं और फिर देखें दूध का दूध पानी का पानी। हाँ फिर मज़ा आएगा, मज़ा इलेक्शन में है देखना। और हम अपने जिसको भी वोट देना है, मैंने नून लीग को देना है, पीपल पार्टी को देना है, PTI को देना है, मैं अपने वोट का पहरा दूंगा। ये ज़हन में रखे, वो कहेंगे वो वोट चोरी हो जाएगा, फार्म नंबर 14 या 45 जो भी है। हाँ मैं अगर किसी का पोलिंग की जड़ बनूंगा तो मैं अपने वोट का पहरा दूंगा। दोगे ना आप लोग सारे पहरा जी अपने वोट का। आपने वो बात याद कर लिए कि वोट को इज्जत दो। हाँ वोट को इज्जत दो, मैं अपने वोट का पहरा दूंगा, मैं जिसको भी वोट दूँ, ये जिसको भी वोट देंगे अपने वोट का हर बंदा पैरा भी देगा इस दफ़ा। अब ये कह जी ये हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। आजकल मोबाइल का दौर है, मिनट से पहले वीडियो वायरल हो जाती है। ये अच्छी बात है कि लोगों में इस बात का शऊर भी है और वो ये समझ रहे हैं कि जो उनकी अमानत है उसमें किसी को ख़यानत नहीं करने देंगे। क्या हाल है जी आप? क्या हाल है जी आप? हाँ जी। इलेक्शन की बातें चल रही हैं दोबारा से, सोचा है किसी के बारे में? लेकिन इलेक्शन कराने से मुल्क को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों फ़ायदा नहीं होगा? ये हुकूमत बनेगी, मुस्तहकम हुकूमत होगी। अभी तो निगरान हुकूमत है, पता नहीं है 2 महीने की है, 4 महीने की है, 6 महीने की है। देखिए पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। 75 साल हो गए। यही इलेक्शन देखते देखते ड्रामेबाजियाँ हो रही हैं, है ना, एक धोखाबाजी हो रही है पाकिस्तान के साथ। है ना हुकूमत बनाने का, उसके बगैर कैसे धोखाबाजी जो है ना, ये धोखाबाजी ख़त्म की जाए। कैसे किसी के हवाले किया जाए मुल्क? इस्लामी ममलिकत इसको बनाया जाए। कैसे बनेगी? कोई जमात होगी, कोई आके मुल्क चलाएगा, कोई आवाम उसको मुंतखब करेगी तभी बनेगी ना, वैसे तो कोई नहीं बना सकता। अब भी जो बैठे हैं इस्लामी कवानीन नाफिज कर दें तो बेहतर है, सबके लिए यही बेहतर है। क्या हाल है भैया? इलेक्शन की बातें चल रही हैं, तो कौन सी जमात आपको लगती है कि मुल्क का निज़ाम बेहतर चला सकती है? देखो जी, जो उस जमात को वोट देना चाहिए जो जमात ने मुल्क को भी, हमारे दीन को भी और हमारी आवाम को भी संभाल ले। वो हमारे जहन में देखा भी, पहले भी 3 माजरे देख चुके, 3 हुकूमतें देख चुके हम। हमारे मुस्लिम लीग हुकूमत ये अच्छी गई है, तो वोट की इज्जत दो, वोट को इज्जत दो।
दो इन्होंने ये बात की और कहा कि इनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बेहतर ही, बाकी लोगों की भी आपके सामने राय आई। कहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात हो रही है, कहीं पर जमात इस्लामी की, कहीं पर पीपल पार्टी की। अभी अवाम ने फैसला करना है कि वो कौन सी जमात को मुंतखब करके ऐवान तक पहुँचाते हैं और कौन उनका मुकदमा बेहतर अंदाज में लड़ सकता है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें इलेक्शन के हवाले से, 8 फरवरी की डेट सामने आई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सदर पाकिस्तान के दरमियान मुलाकात हुई और उसके बाद 8 फरवरी की डेट सामने आई है। इस पर हम आवाम की राय ले रहे हैं। हम जरा मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। हमने बात पहले की है आपसे। अब बात करें हम इलेक्शन के हवाले से, 8 फरवरी की डेट दी है सदर ने। नहीं होना इलेक्शन। आपको कोई तवक्को नहीं है? नहीं, जो भी आएगा खाएगा, खाने वाला ही आएगा, कोई भी नहीं है ऐसा। इलेक्शन होंगे ही नहीं, देख लेना। हैं तो खिदमत के दावेदार सारे होते हैं ऐसे। पूरी जिंदगी गुजर गई यही चक्रों में। तो नहीं निकला कोई नहीं, सब आते हैं खाने के लिए। नहीं निकला। हम जरा इनसे बात भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक 8 ठाक। फरवरी की बात आ रही है सामने। अब ये इलेक्शन कौन कहेगा कि ये सच इलेक्शन हो रहे हैं? वो उस जिसको जो है ना कहा था कि ये चोर है, जो भी है, उसको पकड़ के ले आए, वोट देने दे, फिर पता चलेगा किसने जीतना है और क्या करना है। अवाम का फिर पता चलेगा। इसको इक्वल मौका मिलना चाहिए, वन साइडेड गेम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अवाम ने मुंतखब करना है अपने हुक्मरानों को। क्या हाल है जी आपके? हैं जी, क्या हाल है आपके? बुरे हाल हैं जी, महंगाई का तूफान है, समझ आए, कोई हाल नहीं। बिजली के बिलों ने मार दिया। या वर्ल्ड बैंक को जो है ना गिरवी रख दे इन मुल्क के अंदर। ये देनी है आपने रोपड़ ईमानदारी से। खुदा के लिए कोई अच्छे जो है ना नेक जो है ना हुक्मरान ले आओ। अभी इलेक्शन होना है 8 फरवरी को। इलेक्शन होना, अल्लाह से दुआ करोगे अल्लाह इस कौम के ऊपर जो है ना थोड़ी सी हिदायत दे दे कि अल्लाह पाक जो है ना कोई अच्छे जो है ना हुक्मरान चुनाव कर लें। वरना प्यारी बात की वैसे, क्योंकि ये लोग जो है ना हमें जो है ना 35-40 साल से पाकिस्तान जो है ना, मैंने चाइना, भारत और ईरान, मैंने जितनी खुशहाली जो है ना 90 के अंदर जो है ना पाकिस्तान में देखी थी ना, उसके बाद पाकिस्तान के आज इस पोजीशन पे हैं कि अल्लाह पाक जो है ना इस पर रहमत करे। इन्होंने सूद में हमें जकड़ दिया। अब हम जो है ना बिजली के बिलें कहाँ से भरें, ये पोजीशन हुई हुई है। और उसके बाद इन्होंने क्या लगाया हुआ, ये लगाया हुआ कि जी बिजली के बिल जो है ना डाल दिए हैं, नहीं भरते तो बिजली के बिल मीटर काट के ले जाते हैं और परेशान करते हैं। क्या करें, अब हमें तो आदत पड़ गई बिजली की। वो थे 50-60 साल पहले जो बुजुर्ग थे, उन्होंने जो है ना पंखों से अपनी ज़िंदगी गुजारी। दुआ करो कि अल्लाह पाक जो है ना इस मुल्क के अंदर अच्छा हाकिम दे दे, जो इस मुल्क की जो है ना सुधार हो जाए। बना था पाकिस्तान जो है ना कलमे के नाम से, कुर्बानियाँ दी थी 22 लाख आदमियों ने कुर्बान, छोटे छोटे मासूम बच्चे। क्या हुआ, आज उसका सिला ये मिल रहा है कि उनकी तीसरी नस्ल को जो है ना बर्बाद किया जा रहा। दुआ करो कि अल्लाह पाक जो है ना कोई अच्छे हाकिम हमारे ऊपर मुसल्लत करे। आपने गुफ्तगू जानी वो कह रहे हैं कि दुआ करें कि मुल्क में कोई अच्छे हाकिम आए। क्या हाल है भाई? सुनाएं कैसे चले काम? बस काम तो चल ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे चला ही रहे हैं, जिस तरीके से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सियासी थोड़ी चहल पहल शुरू होने लगी है। 8 फरवरी की अभी डेट सामने आई है। सर हम तो कहते हैं सियासी तमाशा हो रही है और कुछ भी नहीं है। मियाँ साहब जो आए हैं कुर्सी और झंडों से खिताब करने आए थे माशाल्लाह। वो तो दिखाए गए ना, सोशल मीडिया चेक करें ना आप। हम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, हर टाइम में पता है क्या हो रहा है। कुर्सी और झंडे देखे हमने, बड़ा मज़ा आया हमें मियाँ साहब का किताब सुन के। मियाँ साहब की तकरीर नहीं सुनी? मियाँ साहब की तकरीर सुनी, किस कुर्सियों ने सुनी ज़्यादातर तो। बात ही तकरीर उनकी थी, इतने अपने लाइफ बताए, अपने एक्सपीरियंस बताए, खिदमत के दावे बताए आप लोगों को। 15 साल जो पहले बताए थे वो किए, बहुत किए इन्होंने माशाल्लाह, बहुत मुल्क का बेड़ा गर्क किया। साहब से मायूस हो गए। इसके अलावा क्या किसके बारे में सोचा है बेहतर? इसके बारे अभी तो जहाँ तक देखा जा रहा है जमात इस्लामी की तरफ ही हमारा तो कुछ रुझान है कि देख रहे हैं कि शायद वो, क्योंकि न्यू पार्टी है, जमात बेहतर अभी तक उन्हें इतना मौका नहीं मिला गया इतनी बड़े लेवल पे कि उन्हें मौका नहीं दिया। अगर उन्हें मौका दिया जाए, वो एक अल्लाह की तरफ से आलम दीन भी हैं और अच्छे लोग भी हैं, वो सोचेंगे कि दीन पढ़ा उन्होंने कि क्या हो सकता है दीन के बारे में, कि मईशत को कैसे सेट किया जाए, हज़ूर सल्लम की मईशत को लेके आएंगे इंशाल्लाह अच्छा होगा। ये जमात बेहतर है इनका कहना। क्या हाल है जी आपके? आज बात करें इलेक्शन के हवाले से, 8 फरवरी की डेट सामने आई है, को लगता है हमारी सियासी जमातें आवाम का एतमाद जीत पाएंगी? सारे बेईमान हैं, सारे सियासी बेईमान हैं, किसी से कोई उम्मीद नहीं है। नहीं कुछ नहीं है। अवाम तो अवाम मर रही है, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, अवाम मर रही है, कमाल कर रहे हो।
तवक्को नहीं है? नहीं कुछ नहीं, सब आवाम कर रही है, सबके बिला से आ रहे हैं। हमारा लीडर खान है, अल्लाह वो हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रहा है। शेर जो है ना पिंजरे में ढका हुआ है, वो असल शेर है। खान नकल शेर बेईमान हैं, नकल शेर बेईमान हैं। वो हमें ईमान वाला चाहिए, खान चाहिए। गुफ्तगू जानी है बुजुर्ग की, और हम मजीद भी लोगों से बात करेंगे। भाईजान मजीद, हाँ क्या हाल है जी आपके? इलेक्शन की डेट सामने आई है, ठीक है, तो क्या सोचा है फिर? नवाज शरीफ जिंदाबाद। नवाज शरीफ बेहतर है? नवाज शरीफ बेहतर है। चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बने, 5वीं बार बने, 5वीं बार भी बने। क्या हाल है जी? वालेकुम अस्सलाम। इलेक्शन की डेट आ गई, इंशाल्लाह नवाज शरीफ। नवाज शरीफ बेहतर है? अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह नवाज शरीफ बेहतर है। नवाज शरीफ है? नवाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ, हाँ इंशाल्लाह। लीग में भी 2 उम्मीदवार है ना, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ, क्योंकि अच्छे काम नवाज शरीफ ने किए हैं। हाँ तो उम्मीदवार जी काम पे नवाज शरीफ बहुत आ गया है। आपने गुफ्तगू जानी, इससे आप अंदाज़ा लगा लें खुद ही कि अवाम की राय क्या है और वो क्या सोच रही है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।